श्लोक 24। अच्छेद्यो अयम त्याज्यो अयम क्लेद्यो शोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्नाणुरचलो अयम सनातनः। मतलब यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में अपरिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। षष्ठ आदि शरीर में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। शरीर जो षष्ठ है इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होने योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया, इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकती है, पर देह ही सर्वथा अछेद्य है। यह शरीर अद्याह्य है, इसमें जलने की क्षमता, योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देह जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से वही जल सकता है जो अजलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रनिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से देही सूख ही नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि का समुद्र का शोषण कर गए, अगस्त्य ऋषि जो है वो समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे ही देही का कोई अशक्ति जो है वो अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अछेद्य, अदायी, अक्लेश और अशोष्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीर तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर जो का त्यों रहने वाला है, यानी कि यह नित्य है। यह देही सब काल में जो का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं भगवान कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। यह सर्वगत है कि यह कहीं आता जाता भी नहीं होगा। इस पर भगवान कहते कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता ही होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं है, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही देही में हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में भगवान कहते कि देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की भी क्रिया नहीं है। सनातन मतलब यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा ही नहीं होता होगा। इस पर कहते हैं भगवान कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है उसमें सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसको हर तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है जो वे सब के सब चलायमान है। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचल पद आया है। प्रकृति और प्रकृति कार्य संसार में प्रति क्षण क्रिया होते रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद आया है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न होने और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये कब पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, तथा जो पहले भी था और हरदम रहेगा, उस तत्व मतलब देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद आया है।
उपयुक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी शरीर और शरीरी का भाव अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है सर्वगत, मतलब स्वयं गति देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे ही हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, ना ही होगा, नहीं हो सकता। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना ममता तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है।